नमस्कार। आज इस महामारी के समय हमें लॉकडाउन रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बार-बार हाथ साबुन से धोने हैं, सैनिटाइज़र लगाना है। इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं, सरकार अपनी तरफ से व्यवस्थाएँ कर रही है। लेकिन सरकार जो कर रही है ये सरकार का काम है, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से स्वयं अपने लिए क्या कर रहे हैं, ये इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अपने शरीर को, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को, अपनी इम्यूनिटी को कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे और मजबूत कर सकते हैं, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को, ये इस समय बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि हम अपने आप को कैसे ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं, अपने शारीरिक स्तर पर, अपने मानसिक स्तर पर। एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा कि जैसे एक कार है और उस कार से आपको एक लंबी दूरी तय करनी है। तो लंबी दूरी पर निकलने से पहले हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि उसमें टायर प्रेशर ठीक है कि नहीं, इंजन ऑयल ठीक है कि नहीं, ब्रेक फ्लूइड ठीक है कि नहीं, इस तरह की सारी चीज़ें उसमें चेक करेंगे। और फिर उसके बाद जब हम आश्वस्त हो जाएंगे तब हम उम्मीद करेंगे कि हम अपनी पूरी लंबी दूरी बड़ी शांति से, पूरी सुविधापूर्ण ढंग से कर सकेंगे। लेकिन हम अपने शरीर के साथ ऐसा नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये वायरस हमें ये ज़रूर चेतावनी दे रहा है कि हम शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर सिद्ध हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी मृत्यु की घटनाएं भी सुनने को मिल रही हैं। लेकिन अगर उन पर थोड़ा सा और ध्यान दें तो हम देखेंगे कि उनमें से बहुत सारे लोग अन्य कई बीमारियों से पहले से ही ग्रसित हैं। कोई शुगर है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की कई बीमारियां हैं जो हमारे गलत खान पान के कारण हो चुकी है, व्यायाम की कमी के कारण हो चुकी है। तो आज हम देखें, हम इस पर थोड़ा सा गौर करें कि क्या हम सब कुछ अपने शरीर के लिए ठीक ठीक कर रहे हैं। अपनी गाड़ी की जैसी हिफाजत हम करते हैं, उस पर इतना ध्यान देते हैं, तो क्या हम इस शरीर पर भी उतना ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि ये शरीर ही है जिससे हमें अपना लंबा जीवन चलाना है। और अगर लंबे जीवन की हम कामना करते हैं तो इसकी हिफाजत, इसकी कुशलता की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उन 8 आवश्यकताओं की बात आज हम आपसे करेंगे। और जैसे जैसे वो ज़रूरी हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसी क्रमबद्ध श्रृंखला में उस विषय पर चर्चा करते चलेंगे। तो पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हवा। जी हाँ, जैसे हम लोग ने टायरों में हवा चेक की थी, वैसे ही हमें अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को भी देखना होगा। क्या हम पूरी तरीके से श्वास ले पा रहे हैं, या फिर हमने ऐसी आदतें बना ली हैं जिनसे हम श्वास बहुत उथली लेते हैं, बहुत हल्की सांस लेते हैं, बहुत ऊपरी ऊपरी सांस ले रहे हैं। हम पूरा फेफड़े भर कर पूरे फुल लंग सांस नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे बैठने के तरीके ही बदल चुके हैं। हम दिन भर या तो टेलीविज़न देखते रहते हैं या फिर इंटरनेट देखते रहते हैं, जिसमें हमारे बैठने की जो पोजीशन है, जो पोस्चर है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े सिकुड़े रहते हैं, और जब वो स्वयं अपने खुले रूप में ही नहीं है तो वो पूरी सी सांस कैसे ले पाएंगे। तो हम दिन में ज़्यादातर समय झुके हुए ही बैठे रहते हैं, जिसमें हमारे फेफड़े पूरी सांस नहीं ले पाते। तो सबसे ज़रूरी जो श्वास है जीवन के लिए, उसे हम लेना शुरू करें पूरी तरीके से। कोशिश करें सीधे बैठें और गहरी गहरी सांसें लें। और जब हम उथली सांस लेते हैं तो हमारे अंदर में टॉक्सिन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ताज़ी हवा की कमी कुछ जहरीले पदार्थों को छोड़ना शुरू कर देती है। तो कोशिश करें पूरी सांस लें, गहरी सांस लें। और इसका एक उपाय ये भी है कि बीच बीच में जब जब याद आए तब तब 5 की गणना में सांस लें। जब सांस लें तो गिनती करें 1, 2, 3, 4, 5।
ऐसी लंबी गहरी सांस लें, फिर उसको 5 की गिनती तक रोक के रखें, फिर 5 की गिनती धीरे धीरे उस हवा को बाहर निकालें। इससे आप पाएंगे कि आपके मनोभावों में भी परिवर्तन आ रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य तो मिल ही रहा है, और आप इसे करके देखें। कभी आप मानसिक रूप से भी परेशान हैं तो अपनी श्वासों पर थोड़ा ध्यान दें, तो वो उथली चल रही होंगी, गहरी नहीं होंगी। और उस समय अगर आप इस पर प्रयोग करेंगे तो आपको उस समय तुरंत अच्छा महसूस होगा, और आपका विश्वास भी होगा कि हाँ, ये तकनीक काम करती है। अभी भी आपको लगता है कि आप मानसिक रूप से त्रस्त हैं, विषाद में हैं, तो आप रुक जाएं, इस वीडियो को तुरंत पॉज करें और 5 बार ही सही लेकिन गहरी गहरी सांसें लें, और फिर आप पाएंगे कि आपके मनोभावों में परिवर्तन आ चुका है। पहले से ज्यादा आप शांत और स्थिर महसूस कर पा रहे हैं। श्वास ही प्राण वायु है, इसी से हमें प्राण शक्ति मिलती है, और ये हमारे जीवन का मूलभूत आवश्यकता है। और दूसरी चीज है पानी। आप देखें, पानी क्या हम पूरा पीते हैं? अक्सर तो हम पानी तब पीते हैं जब हमें बहुत जोर से प्यास लगी होती, और बहुत जोर से प्यास लगने का मतलब है कि हमारा शरीर काफी देर से प्यासा है, और जब बहुत देर हो चुकी होती है और उसे पानी नहीं मिल रहा होता है, तब वो हमें संदेश देना शुरू करता है कि पानी लो, पानी की आवश्यकता है। और उस संदेश को हम तब सुन पाते हैं जब इस शरीर का वो संदेश पानी के लिए कि वो व्याकुल है, प्यासा है, बहुत प्रगाढ़ हो चुका होता है। तो इस संदेश को इतना प्रगाढ़ ना होने दें, इसके पहले ही पानी पी लें, और भरपेट पानी पिए। कम से कम 8 ग्लास तो पानी पिए ही पिए। अगर आप बड़े हैं तो वो ग्लास बड़े हो सकते हैं, आप छोटे हैं तो छोटे ही सही, लेकिन 8 ग्लास तो कम से कम पिए। हमारे शरीर में 72% जल ही है, 72% वाटर एलिमेंट। तो पानी जब भी कम हो जाता है, हमारे शरीर में अनेक तरह की व्याधियां, अनेक तरह के रोग शुरू हो जाते हैं। तो पानी पर पूरा ध्यान दें, भरपेट पानी पिएं और खुशी खुशी पानी पिएं। पानी पीते समय अपनी भाव दशा को प्रसन्नचित रखें। अगर आप प्रसन्न नहीं हैं तो रुक जाएं, अपने उस भाव को थोड़ा सा जगाएं, फिर पानी पिएं और भरपेट पानी पिएं। और पानी जब आप भरपूर पी लेते हैं, तब आपके मन में एक आह्लाद का भाव होता है, एक शांति का, एक तृप्ति का भाव होता है, और ये तृप्ति का भाव ही आपको और सौष्ठव, आपको और स्वास्थ्य प्रदान करता है। और कोल्ड ड्रिंक पी लेना, पानी पी लेना नहीं है। पैकिंग में आए हुए जूस को पी लेना, पानी पी लेना नहीं है। इस तरह अपने शरीर को धोखा ना दें, उसको उसकी जरूरत है नहीं। आप पानी पिए तो पानी ही पिए। तीसरा मुख्य घटक है स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी गहरी नींद। आजकल हम देर रात तक अपने मोबाइल फोन में, अपने स्मार्टफोन में, टीवी में, इनमें लगे रहते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि सुबह हमारी नींद क्यों नहीं खुलती। तो अगर सुबह उठना चाहते हैं तो उसके पहले आप तय कर लें कि कितने बजे उठना चाहते हैं। जितने बजे भी आप उठना चाहते हो, उससे फिर आप उल्टी गिनती करें, करीब 7-8 घंटों की, और उस समय का आप अलार्म लगाएं। उठने के लिए तो आप लगा सकते हैं, लेकिन सोने के लिए भी आप अलार्म लगाएं कि इस समय मुझे सो ही जाना है। और सोने से पहले हल्के फुल्के कपड़े पहन लें, कमरे में पूरा अंधेरा कर लें, और फिर आप आराम से बिस्तर पर लेट जाएं। तो ये सोने की तैयारी कर लेना भी आपको गहरी नींद में जाने के लिए सहयोगी हो जाता है। और जब आप गहरी नींद में होते हैं, तुरीय में होते हैं, तब ईश्वर आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। आपको आपके शरीर में जो भी कुछ अंदरूनी टूट फूट हो चुकी होती है, उसे दोबारा मरम्मत करता है, रिपेयर करता है। आपके सेल्स, आपके टिश्यूज में जो टूट फूट हो चुकी होती है, परमात्मा उस समय उन्हें सुधारता है, उन्हें स्वस्थ करता है, उन्हें रिपेयर करता है। तो प्रकृति को मौका दें आपको स्वस्थ करने का भी। तो गहरी नींद लें और अच्छी नींद लें, पूरी तैयारी करें नींद में उतरने की भी। तो आप पाएंगे कि आपका दिन जो है स्फूर्तिदायक है, प्रसन्नतापूर्ण है। आप सुबह ज्यादा तरोताजा महसूस कर पा रहे हैं। और अब चौथी चीज जो है
महत्वपूर्ण है वो है भोजन। ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपके भोजन पर कि आपको कैसा स्वास्थ्य मिलता है। आजकल तो हम जो भी कुछ खाते हैं वो प्रोसेस्ड फूड ही उसमें ज़्यादा होता है, पैक्ड फूड होता है, फ्रोज़न फूड होता है, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बिल्कुल भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं। तो खाने से पहले ये सोचें कि आप स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं या फिर अपने जीभ को खुश करने के लिए खा रहे हैं। और भोजन किया सिर्फ इसलिए जाता है कि हमें स्वास्थ्य लाभ हो, स्वस्थ शरीर प्राप्त हो। लेकिन आज हम भटक चुके हैं, इतने प्रचारों में हम घिर चुके हैं कि हम जो भी कुछ प्रचारक कहता है हम उसे मान लेते हैं और उसे हम अपने शरीर के अंदर डाल देते हैं, चाहे वो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो या चाहे वो कैसा भी हो, हम इस पर तो ध्यान ही नहीं देते। तो अब इस संक्रमण काल में, इस कोरोना काल में, इस महामारी के समय बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें, बेहतर रखें, और उसके लिए अच्छा भोजन बहुत ज़रूरी है। तो भोजन करते समय, भोजन का चुनाव करते समय पूरा विवेकपूर्ण ढंग से चुनाव करें। देखें कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है, और जो अच्छा नहीं है उसे ना खाएं। अच्छा भोजन करें और उसे अच्छे ढंग से पचाएं भी। ज़्यादातर अगर हम देखें तो हमें एनर्जी अगर मिलती है तो शुगर से मिलती है, लेकिन ये समय शुगर के लिए नहीं है। चीनी इस समय बहुत घातक है इस वायरस के लिए। ये वायरस इसे पसंद है चीनी। तो ऐसा ना हो आप जो कुछ खाते हो वो वायरस की पसंद का हो। आप अपनी पसंद का खाएं, अपनी सेहत की सुने, अपने शरीर की सुने। उसके लिए जो अच्छा है वही भोजन ग्रहण करें, वही इस शरीर में डालें। अन्यथा वायरस को खुश करेंगे तो वायरस तो फिर साथ में लग लेगा। तो अगर उससे दूर रहना चाहते हैं तो उसकी पसंद का भोजन ना करें। कोई भी ऐसा भोजन ना करें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हों, जीएमओस हों, शुगर हो। इस तरह की चीज़ों से बचें। समय है, जीवन और भी समय देगा आपको इन सब का आनंद लेने के लिए, लेकिन ये समय उपयुक्त नहीं। इस समय थोड़ा परहेज करें, वो सब चीज़ें ना खाएं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। और इस श्रृंखला में जो पांचवी ज़रूरी चीज़ है वो है मूवमेंट। अपने आप को चलता फिरता रखें, चलायमान रखें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा व्यायाम करें, जो बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में एक फ्रेज है, यूज इट और लूज इट। अगर आप अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हैं, स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं और अपने शरीर को बिल्कुल हलन चलन नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका मजबूत होना, उनका सौष्ठव होना। तो ध्यान दें, थोड़ा मूवमेंट करें। इतना आलस ठीक नहीं होता, इतना बिस्तर पर पड़े रहना, कुर्सी पर दिन भर बैठे रहना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। शरीर तो आपका कमज़ोर हो ही रहा है, इसके साथ में आप श्वासें भी उथली ले रहे हैं। दिन भर इनके साथ में लगे लगे आप पानी पीना भूल जाते हैं, और इसके साथ में ही आप ध्यान देंगे फिर आप ऊल जलूल खाने भी लगते हैं, चिप्स खाने लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं, मैगी, पास्ता, इस तरह की चीज़ें खाने लगते हैं। तो थोड़ा मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, थोड़ा व्यायाम बहुत ज़रूरी है। और जब आप व्यायाम करते हैं तो शरीर खुद भी आपको संकेत देने लगता है कि थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक भोजन दो मुझे, थोड़ा ऐसा भोजन दो जिससे मुझे स्फूर्ति मिले, एक एनर्जी मिले, एक फील गुड वाली फीलिंग मिले, एक फिटनेस वाली फीलिंग मिले। तो ऐसा भोजन करें। थोड़ा शरीर की भी सुने। शरीर धीरे धीरे संकेत देता है, लेकिन हम इतने जड़ हो गए हैं, इतने जिद्दी हो गए हैं कि हम अपने शरीर की सुनते ही नहीं। हम अपनी जबान की सुनते हैं और जबान के चक्कर में, अपनी जीभ के चक्कर में पूरा शरीर भुगतता है। तो ऐसा ना करें, जीभ को इतनी ज्यादा स्वतंत्रता ना दें कि पूरा शरीर उसके चक्कर में परेशान हो, व्यथित हो, बीमार हो। तो अपने शरीर की थोड़ा तो सुनना शुरू करें, उसे उचित भोजन दें, उसे उचित व्यायाम दें। सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम एक
आपको स्वस्थ शरीर प्रदान करेगा। और जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो ये छोटे मोटे वायरस आपका कुछ नहीं कर पाते। हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है, दिल है, जो पूरे शरीर में रक्त को दौड़ाता है, हमारी धमनियों में हमारे रक्त को संचार करता है। वैसे ही हमारे पास में डायाफ्राम है, जो हमारे फेफड़ों में पूरी हवा को आने देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। लेकिन हमारे शरीर में एक और पदार्थ है, लिम्फेटिक, जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम है। ये पदार्थ ऐसा है जो हमारे पूरे शरीर में रक्त कोशिकाओं के बाहर हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, पूरा फैलता है और हमारे सेल्स में हमारे टिश्यूज को नई जान देता है, उन्हें रिपेयर करता है। और उसके लिए कोई पंप नहीं है, उसके लिए वो तभी होगा जब हम थोड़ा व्यायाम करते रहें। पुराने समय में हमारा जीवन ऐसा था कि हमें चलना फिरना, दौड़ना भागना लगा ही रहता था, इसके कारण हम स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा। आज हम दिन भर बैठे रहते हैं, जिसके लिए ये जो लिम्फ फ्लूइड है ये हमारे शरीर में यहाँ वहाँ पड़ा ही रहता है, जिसके कारण हमारे सेल, हमारे टिश्यूज जो टूटते हैं वो दोबारा रिपेयर नहीं हो पाते, और जिनमें जीवंतता लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अपने शरीर में हलन चलन बना के रखें, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, कार्डियो करें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। इस तरह ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने शरीर की अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। और जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो आप स्वस्थ रहते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, तो आपका शरीर बाहरी तत्वों से, बाहरी आक्रमणों से डटकर मुकाबला कर पाता है, जिसकी एवज में आपको स्वास्थ्य मिलता रहता है, स्वस्थ शरीर उपलब्ध होता है। तो सातवीं चीज है विटामिन डी। और विटामिन डी तो ऐसी है कि आपको मुफ्त में मिल रही है, ये कुदरत, ये प्रकृति आपको यूं ही प्रदान कर रही है। और ये मिल रही है आपको सूरज की रोशनी से। तो दिन में समय निकालें, 20 मिनट, आधा घंटा ही सही, लेकिन खुली धूप में बैठें। खुली धूप में बैठना आपकी त्वचा के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे कई तरह की बीमारियां जो हैं वो नहीं होती। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो सूरज दिखता ही नहीं, हमेशा धुएं का बादल ऊपर छाया ही रहता है, लंबे लंबे अपार्टमेंट्स हैं, कभी सूरज भी देखने को नहीं मिलता। तो भी आप खिड़कियां खोलें, बाहर निकल सकते हैं तो बाहर आएं। सूरज की रोशनी ही सही, न धूप मिले आपको, सूरज की रोशनी भी विटामिन डी की जरूरत को पूरा करेगी। बाहर बैठें, सूरज की रोशनी का आनंद लें, और आप पाएंगे कि आपके शरीर में ताकत आ रही है। और ऐसा भी नहीं कि अब आप दिन भर धूप में ही बैठे रहें। अति वर्जते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन में बैठकर अपने आप को जला ही लें। तो अपनी त्वचा को जलाना नहीं है, ना ही उससे छुप जाना है, क्योंकि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि धूप में जाएंगे तो सांवले हो जाएंगे। तो हम धूप से बचे रहें, धूप से छिपे रहें। तो सूरज से छिपे रहना भी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो बाहर निकलें, थोड़े समय के लिए सूरज की रोशनी का भी आनंद लें, और फिर जब लगे कि हाँ आधा घंटा पौन घंटा हो गया है तो भीतर आ जाएं। तो ध्यान रखें, सूरज की रोशनी को मिस ना करें, उससे अपने शरीर को वंचित ना रखें। सूर्य को देवता यूं ही नहीं कहा गया, हमारे पूरे सौर मंडल को वो संचालित करता है, हमारे शरीर को भी वो स्फूर्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रांग करता है। तो समय निकालें थोड़ा दिन भर में, और सूरज के साथ में उसकी रोशनी में भी रहें। और अब आते हैं अंतिम 8वीं चीज पर, वो है स्पर्श। संवेदनशील होना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आपको प्रेम मिलता है, सौहार्द की भावना मिलती है, तो आपका शरीर अंदर से पुलकित हो जाता है। और जब हमारा शरीर, हमारा मन अंदर से प्रसन्न होता है, तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैले तत्व हैं, वो खत्म हो जाते हैं, और सुखद अनुभूति हमारे शरीर में नई स्फूर्ति, नई जान प्रवाहित करती है। तो अपने परिवार में प्रेम पूर्ण रहें, सौहार्दपूर्ण रहें, आपस में लोगों से मिलें जुलें, अपने परिवार में ही सही,
मिलें जुलें। आपके पास कोई पेट है, उसे दुलार करें, अपने बच्चों को दुलार करें, हाथों में हाथ लेके घूमें, टहलें, लोगों से मिलें। लेकिन अपने अंदर वो जो प्रेम का, जो सौहार्द का जो भाव है, उस पुलक को, उस प्रेम को जगाए रखें, उसे जागृत रखें। और अगर इस समय आइसोलेशन में अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं। आप लोगों से, अपने मित्रों से जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनसे बातचीत करें, उनसे स्काइप करें, उनसे जूम पर मिलें, व्हाट्सएप पे मिलें, जैसे भी आपको जो माध्यम अच्छा लगता हो। लेकिन अपने प्रेमी मित्रों से मिलते रहें, प्रसन्न होते रहें, अपने मन को गुदगुदाते रहें, कभी अकेलापन महसूस ना करें। ऐसा ना हो कि आप अपने आप को अकेले बंद कमरे में वायरस से बचने के लिए बांध लें, कैद कर लें और आप कमजोर होते चले जाएं। ऐसा ना करें। लोगों से मिलें, ना प्रत्यक्ष मिल पाएं तो वर्चुअली मिलें, डिजिटली मिलें, लेकिन अपने अंदर उस मनोभाव को जगाते रहें जो बहुत आवश्यक है, जो आपको प्रसन्न रखता है, आपके चित्त को, आपके मन को स्वस्थ रखता है। और अंत में ध्यान दिलाना चाहेंगे इस बात का कि ऐसी कोई खबरें ना सुने जो आपको व्यथित करती हों, जो आपको परेशान करती हों। न्यूज़ कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है, समाचार पत्र कोई बहुत अच्छा साहित्य नहीं है जिसे पढ़ा जाए, तो इसे पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं, इसे देखने की कोई खास ज़रूरत नहीं। और अब तो इतना भी यकीन नहीं होता कि जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं उसमें कितना सच है, कितना बनावटी है, कितना फैब्रिकेटेड है। और अगर आप ये समाचार, ये न्यूज़ नहीं देखते तो कुछ छूटा नहीं जा रहा है। और अगर कोई बहुत आवश्यक सूचना होगी, बहुत आवश्यक न्यूज़ होगी, तो आपके पास इतने मित्र हैं जो आपको सूचित कर ही देंगे। हाँ, मित्रों से याद आया, कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जो आपके पास में इस तरह की खबरें भेजते हैं जिनसे आप डर जाते हैं, जिनसे आपके अंदर एक भय व्याप्त होने लगता है। तो अपने अंदर ऐसे टॉक्सिन्स को, ऐसी कुंठाओं को ना बढ़ाएं, ऐसे भाव ना पैदा होने दें जिनसे आपको तकलीफ होती हो, जिनसे आप सुखद महसूस ना करते हो। और अगर आपके आसपास ऐसे मित्र हैं तो उन्हें या तो अनफ्रेंड कर दीजिए या स्नूज कर दीजिए कुछ समय के लिए, कि नहीं, अभी तुमसे इस तरह की मुझे कोई सूचनाएं नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी अपने स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूं। और ये समय ऐसा है जो ये बताएगा, जो ये सिद्ध करेगा कि वायरस ज़्यादा मजबूत था या आप ज़्यादा कमज़ोर सिद्ध हुए। तो अपनी मजबूती को बढ़ाएं। और ये वायरस तो आया है, चला जाएगा। इसके पहले भी इस तरह के बहुत आए, बहुत चले गए, लेकिन मनुष्य जाति है वो अभी तक है। और हम इसके गवाह हैं कि हमने एक लंबा समय देखा है, हमारी पीढ़ियों ने एक लंबा समय देखा है। तो ऐसा ना हो कि हम अपनी लंबी पीढ़ियों की इस कड़ी में कमज़ोर कड़ी साबित हों, अपनी कुछ मूर्खताओं के कारण, अपने अविवेकपूर्ण चुनावों के कारण। तो जो भी चुनाव करें पूरे विवेकपूर्ण ढंग से करें। जो भी आप ग्रहण करते हैं, अपने शरीर से ग्रहण करते हैं, अपने मन से ग्रहण करते हैं, वही अंततः सिद्ध करेगा कि आपके बाहर क्या निकल रहा है। आप अगर संतप्त हैं, क्रोध में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, तो आपके बाहर भी वही चीजें निकलेंगी। आप उल्टा सीधा खा रहे हैं, खाते समय कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी जो दिखाई देता है, जो भी कोई प्रचारक कह देता है कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, वो आप खा लेते हैं, अपने शरीर में डाल लेते हैं। उसके बाद कुछ आप अच्छा महसूस करते भी नहीं, भारीपन महसूस करते हैं, परेशान महसूस करते हैं। तो ऐसा भोजन हम करें ही क्यों? अपने शरीर के साथ यूं दुर्व्यवहार क्यों करें? अपने मन के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार आखिर हम क्यों करें? क्यों ना हम सुने अब अपने शरीर की भी, जिससे हम स्वस्थ हो सकें, हमें स्वास्थ्य लाभ मिले। तो कुछ समय के लिए अब ऐसा भोजन, थोड़ी दिनों के लिए ही सही, लेकिन रोक दें। जो प्रोसेस्ड है, फ्रोजन है, टिन्ड है, बाजारों में बंद डिब्बों में मिल रहा है, तो ऐसे भोजन को आखिर करना ही क्यों? और अगर करना ही है तो पहले स्वस्थ तो हो लें, पहले इस जहर को, इस
कूड़े करकट को पचाने योग्य हमारा शरीर तो हो, उतना व्यायाम तो कर लें। तो अच्छा भोजन करें, अच्छा व्यायाम करें, पूरी श्वास लें, पूरी धूप लें, पानी भरपूर पिएं, खुश रहें, एक अच्छी गहरी नींद लें। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम पाएंगे कि हम स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। हमारे मनोभाव हमेशा हमें प्रफुल्लित रख रहे हैं। तो ऐसे ही प्रफुल्ल रहें, स्वस्थ रहें। अपने भोजन को चुनते समय विवेक का ध्यान रखें, ध्यान से खाएं, और जो विचार आप अपने अंदर डाल रहे हैं उनको भी थोड़ा ध्यान से डालें। मन का भोजन, शरीर का भोजन, इन दोनों पर ध्यान दें तो आप स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। सरकार को जो करना है वो करे, वो कर रही होगी अपने स्तर पर, लेकिन हमें व्यक्तिगत अपने स्तर पर अपना ध्यान रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।